आप जैसे समाधि संयम से पहले, है ना, क्रिया पूर्णता की स्थिति में जब अस्तित्व का आपको साक्षात्कार हुआ, है ना, जब समाधि संयम के पहले को है कौन सा हो गया? नहीं, समाधि संयम के बाद में आपको अस्तित्व का साक्षात्कार जब हुआ, तो उसमें आपको जैसे हम लोग अध्ययन पूर्वक जिसको कहा जाए था अध्ययन हुआ, तो ये आपने जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं वैसे ही आप, वैसे ही हम किया हो। अच्छा, तो आपको हम कराता हूँ, हमको प्रकृति में अध्ययन करने की मौका मिली। वो जो 25 वर्ष की साधना थी, उसका प्रकाश में प्रकृति में अध्ययन करने की स्थिति बने। जैसे बाबा हम लोग तो जैसे अध्ययन कर रहे हैं, तो जैसे आपका जो स्वर से हम सुनते हैं, है ना, स्वर से हम स्वर का साक्षात्कार करते हैं, है ना, लय ताल वगैरह को हम फिल्टर लगा के स्वर का साक्षात्कार करते हैं, उसका अर्थ का बोध करते हैं, अर्थ का साक्षात्कार करते हैं और उसके बोध को स्वीकृत करते हैं। उसके बाद तो आपको किस प्रकार से हुआ? यही विधि से है। आपको मतलब आपने तो किसी की आवाज नहीं सुनी, तो वस्तु के रूप में हमको बोध होता गया। हाँ। वस्तु के साथ हमको व्यवहार तक की जो कड़ी जुड़ना है, हाँ। शब्द तक, वो जोड़ता गया। हाँ। हमको बोध सीधा वस्तु के रूप में हुई। हाँ। वस्तु से शब्द तक हम अपने में जोड़ता रहा। वस्तु से शब्द तक आपने जोड़ा? हम जोड़ा। अच्छा, ठीक है ना? हाँ। तो वस्तु शब्द को जोड़ना हमसे हमारे पास था ही रहता है। अच्छा, हर व्यक्ति के पास है, किसी भी वस्तु को देखता है उसको नाम देना से बन जाता है। अच्छा, बहुत सुंदर। अच्छा, हाँ, ठीक है ना? तो आपने कुल मिला के आपको वस्तु का बोध हुआ, फिर उसके बाद में आपने उसका भाषाकरण किया, शब्द तक जोड़ लिया। ठीक। वो तो वस्तु से विचार, विचार से वस्तु, अनुभव, अनुभव से विचार, विचार से शब्द तक जोड़ ली। ठीक है, तो अब एक और बात करें, जैसे हमने ये ठीक किया, ये ठीक हो गया? ये जरूरत था कि नहीं था? जरूरत था, आप ही बताओ। इतने बात आवश्यकता थी कि नहीं था? हाँ, पूरी आवश्यकता है ना? उसके आधार पर हमको भी बहुत हुई, जो जब मानव जाति इतने जब दूरी को जोड़ रख करके, विरक्ति भक्ति प्रमाण को बीच में छोड़ के, बोध का विधि को छोड़, सभी को बोध होने वाली विधि को छोड़ के और अनुभव को छोड़ के, अनुभव प्रमाण को छोड़ करके उपदेश विधि में पहुंचे। हो जाएगी। उपदेश विधि में क्या है? परंपरा बन सके, रूढ़ी बन सके, अध्ययन नहीं हम पढ़े। रायपुर में ये हमको पहले से पता था। तो उसके आधार पर ये इसको जो है शब्द को जोड़ता रहा, अध्ययन विधि से जोड़ने के योग्य शब्द से जोड़ता। ठीक है, विचार और शब्द उपकार की बात हो गई ना। यदि ये नहीं होता तो हम करने कॉलोनी में है, गायत्री मंदिर के पास समता कॉलोनी में है। बाबा एक बात वहाँ पे रह गई, आपको जैसे वस्तु बोध हुआ, तो जैसे जानना आपका पूरा हुआ, है ना, फिर उसके बाद में 3-4 बजे आपने उसको प्रमाणित करना है, उसको स्वीकार किया, तो वो आपका मानना पूरा हुआ। फिर उसका बिंदु बिंदु है, उसके रूप में आपको अनुभव हुआ। आपने मान्यता की बात की नहीं है ऐसा। आप अंजनी भैया के यहाँ विश्राम कर लेंगे, कुछ लोग पुरानी चिकित्सा कर लेंगे, तो ढंग से हो जाएगा। नहीं बाबा, इसको फिर से बोलिए। आपने बीच में मान्यता की शब्द प्रयोग किया ना? मानना किया, मानना, मैंने कहा जाना, आपने अस्तित्व को जाना, फिर उसके बाद में इसे प्रमाणित करना है, इसको आपने माना। जानने के साथ मानना होता है, उसके बाद जिम्मेवारी है। उसके बाद जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी की जो ये तो इसको बोलते हैं पोटली, उसमें बनता है हम जो जानते हैं उसको दूसरों के जानकारी तक पहुंचाना। यहाँ तक आ गए। और मुख्य मुद्दा इतना ही, मूल मुद्दा इतने हैं, मैंने प्राण रूप में, न्यूक्लियर रूप में इतने, उसमें हम क्या कर दिया, उसको जितने भी जानने वाली बात हमने जैसा प्रकृति में अध्ययन की थी, जिस तरीके से, उसी तरीके का भाषा दिया। पहले भाषा से वस्तु तक पहुंचने की परिभाषा दे दी।
तो भाषा से परिभाषा तक पहुंचने का हम परिभाषाएं दे रखा है। इन परिभाषाओं को देने से वो बात जो है ना, हम जो भाषा प्रयोग किया उससे जो वस्तु मिलना चाहिए, वस्तु इंगित होना चाहिए, वो इंगित होने की व्यवस्था कर दिया। हाँ, 1 मिनट। अब ठीक हुआ, यहाँ तक अप्रोच ठीक हो। नहीं, वो ठीक है बाबा। एक स्टेप बीच में थोड़ा सा छूट रहा है। जो आपने जाना और उसके साथ में मानना भी पूरा हुआ, है ना, उसी के फलन में अनुभव हुआ। तो ये अनुभव के बाद ही ये हुआ। वो जानना अनुभव के बाद नहीं बाबा, सुनो तो से, अनुभव के बाद हम जाना। अनुभव के आपने कहा आपको साक्षात्कार हुआ। हाँ, वही से आप जाने। हाँ, वही साक्षात्कार से अनुभव तक की जितने भी प्रोसेस है, हाँ, ये जानने की बात हो गई। ठीक है ना। उसके बाद प्रमाण आया। हाँ। प्रमाण को जो है ना लोक व्यापीकरण करने की बात है। लोक व्यापीकरण करने के क्रम में हम अपने कुछ सोचना लगे। बाबा वो वाला पार्ट में अपन बाद में जाएंगे। हाँ, 1 मिनट इतने तक में चले। हाँ, पहले जरा जानने के क्रम को ही पूरा। ठीक है, जानने के क्रम में अध्ययन विधि से हुआ। हाँ, आपने अध्ययन पूर्वक जाना पूरा, उससे जानने के क्रम में आपको अनुभव हुआ। हाँ, है ना। तो ये जो अनुभव जो हुआ वो एक बिंदु के रूप में हुआ, या फिर अनुभव की जो मूल, जैसे अगर देखें तो आत्मा के अंदर जो कि सत्ता में संपृक्त है, तो क्रिया रूप में तो कुछ तो होगा ही। जैसे जीवन को गठन पूर्ण रखने के लिए भी कुछ तो क्रियाशीलता में रहेगी, है ना। और फिर जैसे सुख की चाहना आदमी के अंदर रहती है, तो फिर आत्मा की क्रियाशीलता को तो होना ही पड़ेगा। हाँ जी, ऐसे ही क्रिया ही है। लेकिन वो पूरा जो हुआ वो जानने के बाद में हुआ, ऐसे कहते हैं आप? जानने के बाद अध्ययन से, जानना अध्ययन से हुआ। हाँ। जो प्रमाणित करना मानने के आधार पर हुआ। हाँ। ऐसा कहा जाए। हाँ। क्या सुना? प्रमाणित करना जो है उसके लिए मानना होगा। मानना ही होगा। हाँ। प्रमाणित करना है, ये मान्यता। हाँ। ठीक है ना। ये मान्यता के आधार पर हम सारा अध्ययन को प्रकाशित करने के लिए तैयारी किया। ठीक। हाँ। ठीक है बाबा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। नहीं, कोई तकलीफ। और आगे अनुभव संबंधी बात है सब, पूरा ओवन वही। अभी अपन कह रहे हैं हम हमारे अनुभवों को प्रमाण रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकार सकता है, वो अपने में जांच सकता है प्रमाणित करने के लिए। इस ढंग से मल्टीप्लाई होने वाली बात है अनुभव। इसके पहले हम अनुभव को मल्टीप्लाई होना माना नहीं है किसी ने भी, किसी परंपरा में। अभी हम एक जैन साध्वी के पास से आ रहा, उनको बड़े माता जी का, वो विद्यासागर जी के शिष्य। विद्यासागर जी को हम देखा ही, तो उनसे बात होने पर हम एक पूछा उनका जो कष्ट सुख को सुनने के बाद, तो ये तो बताओ, ये तपस्या साधना जो कुछ भी आप करते हैं उससे कोई फल होना चाहिए कि नहीं? होता है। वो मानव को छुआ, मानव जाति को छुआ। उन्होंने कहा नहीं, नहीं है तो फलित हुआ, इसको कैसा माना जाए? हमारा साधना अभ्यास तपस्या फलित हुआ, इसको यदि मानव, उसका फल यदि मानव को छूता नहीं है तो हमको कोई फल मिला, इसको माना कैसे जाए? सही बात है। उसमें उसके बाद उन्होंने पूछे आपका क्या सोच है? मैंने बताया मैंने जो तपस्या किया, साधना किया, संयम हुआ, समाधि हुई, उसके फलन में जो कुछ भी मिला वो ये पता चला जीव चेतना एक भ्रम है, मानव चेतना जागृति है। मानव चेतना का अध्ययन हो सकता है, वो अध्ययन के क्रम को अभी मानव के सम्मुख रखे हैं। अभी टोटल इतना ही है, भ्रम से जागृति की ओर अपना अध्ययन। क्या सुना? जागृति की नहीं, यही विधि।
तो क्या जागृति? मानव चेतना में परिवर्तन होना, जीव चेतना से मानव चेतना। जीव चेतना का 3 थीसिस लिख चुके हैं महाराज लोग, कल बात हो गई। अभी मानव चेतना की 3 थीसिस हम लिखे हैं। अभी अपन यहाँ रविशंकर यूनिवर्सिटी से ये चर्चा चले हैं, भाई आप लोग पीजीबीटी में 3 भूतों को पढ़ाते हो, उसी प्रकार 3 देवताओं को भी पढ़ाओ। सबके ऊपर भूत चढ़ाते हो, उसके साथ देवताओं का भी कुछ याद दिला। क्या होता है पूछे, उसका एक काली गोष्ठी हुई, अभी और एक काली गोष्ठी होने वाला है। तो इस विधि से क्या है, हम इस जगह तक पहुंचते हैं बाबा, जो जिस जगह में अपन मासूम मान करके अनुभव को बताया नहीं सकता, अनुभव हो नहीं सकती, ये सब झंझट में फंसे थे, उससे आज छूटने की जुगाड़। यदि सही ढंग से प्रस्तुति होता है तो अनुभव, उसको छोटे जगह में से शुरू करें। जैसा पानी एक शब्द है, पानी एक वस्तु है, वस्तु से आदमी को तृप्ति मिलता है कि शब्द से। और हमारे शास्त्रों में लिखा है शब्द से तृप्ति मिलती है, शब्द से कोई तृप्ति मिलता है, शब्द के अर्थों से तृप्ति। यहाँ अपन लाए प्रोसेस यहाँ से शुरू, शब्द के अर्थों से हमको तृप्ति मिलेगी, शब्द से तृप्ति मिलेगी। जैसा पिता एक शब्द, पिता एक वस्तु है, पिता शब्द से हमको तो कौन सा तृप्ति मिलने वाला है? पिता वस्तु से ही, वस्तु के रूप में ही तृप्ति मिलेगी। आप ही सोचो अपने को, ठीक है ना? उसी के पश्चात सभी संबंधों का नाम है, वो सभी संबंधों के नाम के साथ एक वस्तु है। वस्तु से तृप्ति मिलती है, ना कि नाम से। बाबा जी, तृप्ति का जो तृप्ति का मतलब है विश्वास। हाँ, तृप्ति एक तो है, अर्थ समझ में आता है उससे तृप्ति, फिर जो अर्थ को जीने जाते हैं तो उसको प्रमाणित करने में दूसरी तृप्ति मिलती है, या तृप्ति का प्रमाण होता है। पहले तृप्ति का जो मूल वस्तु है वो है विश्वास, संबंध में विश्वास। सेक्टर 5 में रहते हैं ना? तो विश्वास क्या है? हम जैसे हमारे साथ जो संबंध जुड़ा, उनके जो बड़े बड़े भाई वो भाई के साथ हम सामने से संबंध जुड़ा, हमारा आचरण के प्रति निश्चित होने वो विश्वास है तो दवाई से मेरे आचरण के निश्चयता के आधार पर आप में विश्वास। मेरे आचरण, एक मिनट फिर से बोलिए। मैं किसी का पिता, किसी का भाई, मेरे आचरण के आधार पर इन संबंधों में विश्वास है। हमारे हम कोई किसी संबंध में पहचानते हैं, उनमें विश्वास है। दूसरे व्यक्ति की मुझ में विश्वास नहीं, जो संबंध को पहचानते हैं। जैसा कोई आदमी मित्र मानता है, कोई आदमी भाई मानता है, कोई आदमी पिता मानता है, ठीक है ना? तो उनमें जो मेरे प्रति विश्वास होना है मेरे आचरण के साथ, इतना शोध में यदि शोध का बिंदु बनाया जाए, सारे बात फिनिश हो जाए, सारे कंफ्यूजन समाप्त। हमारे आचरण के आधार पर ही मित्रों के साथ और भाइयों के साथ, बुजुर्गों के साथ, सबके साथ हमारा विश्वास हमारा आचरण यदि विश्वास के योग्य नहीं रहता है, वो सुपड़ जाता है। अब ये कसौटी को लेकर के चले, कितने लोग खड़े होते हैं, धीरे धीरे। बाबा जो आचरण निश्चित होने की बात आपने कही, आचरण निश्चित होने की बात जो कही, आचरण जो है ना जागृति के बिना निश्चित होता है। और उस क्रम में जीव चेतना में आचरण निश्चित होगा, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। मानव चेतना में ही आचरण निश्चित। बाबा जो व्यवहार वाली बात है, आचरण वाली बात है, तो एक समय तक ऐसा मैं अपने में देखता हूँ कि एक समय तक कैसा व्यवहार करते हैं वो
समझ में नहीं आता था कहाँ गलती हो रही है या कहाँ अच्छा हो रहा है, ये समझ में नहीं आता था। अब समझ में आता है वही बात कि कहाँ हम ठीक किए वो समझ में आता है, कहाँ गलत किए ये भी समझ में आता है। इसका कारण है हम भी सही गलती करते रहे, संसार में करता रहे। हम भी सही गलती करते रहे, संसार हम भी कुछ सही कुछ गलती करते रहे, उसके संसार में करता रहा। इसके आधार पर हम राजी गाजी से चलते रहे, उसमें स्पष्ट नहीं होता रहा। अभी स्पष्टता के लिए आप आए रिपोर्ट लेके, आपके दोस्त के पिताजी का है किडनी प्रॉब्लम। चश्मा हम जो कुछ भी खाते हैं उसकी दो रोक है, अपलोड डाउन डाउन तो आप जो बनता है उसमें जो है ना आप जितना समझते हैं जितना क्लेम करते हैं उसको हम बताते भी जाते हैं। और मानव में बताने का नेचर इन्हें रहता है, वो कंट्रोल करता रहता है। अनुभव विधि से जब हम समाधि में जाते हैं वो कंट्रोल कर देता है, व्यक्त होने वाली बात चुप हो जाती है। उसके आधार पर यदि अध्ययन पूरा हो जाता है वो एक अनुसंधान हुआ, वो अनुसंधान हुआ। उस अनुसंधान को हम मानव परंपरा में शिक्षा विधि से अध्ययन विधि से प्रस्तुत करते हैं। वो क्रम से क्रमिक अध्ययन होगी। ये तो एक ही बार में सब ग्रास चले गए ऐसा होता नहीं, क्रमिक अध्ययन होगी। अध्ययन के अनुसार व्यक्ति अभिव्यक्ति भी होगी, होता रहेगा। शनै शनै वो परिपूर्णता की ओर रहेगा। आवश्यकता तो हर दिन बनता जाता है, इसमें तो अभी इसमें ये देखा तो पूर्णता के लिए आवश्यकता 100 व्यक्ति में हम सर्वे करते हैं, उसमें 1-2% को छोड़ करके बाकी सब पे पूर्णता की आवश्यकता बनी जाती है। सर्वाधिक लोगों में आवश्यकता पूर्णता, वो आवश्यकता बनना वो यही प्रैक्टिस है। जैसा हम कुछ समझा कुछ बताया, कुछ बताने में ज्यादा बता दिया, अपने में शोर शुरू हुई, इस तरह से होते होते पूर्णता वो ठीक लगता है। मानसिक प्रवृत्ति के अनुसार ठीक लगता है। इसको और अच्छा करने के लिए क्या करना होगा, यह भी अपन अच्छी पढ़े, यहाँ 4-5 बैठे इसको और अच्छा क्या बनाया जा सकता। अभी हमारे सामने ये मुद्दा है, ये सवाल है अभी कि कुछ बातों की एक कॉन्सेप्ट लेवल में हमको अभी पता चल रहा है, ठीक है। इसको दूसरों को बताने में एक क्या ये सही होगा, दूसरा क्या ये हमारे लिए उपयोगी होगा, ये दो मूल प्रश्न है। वही बात पर अभी अपन प्रकाश करते हैं। अभी मानव प्रवृत्ति जो ऐसा जीव चेतना में वहां से परिवर्तन होना है मानव चेतना में, बेसिक यही है ना। इसको ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे तब ये बनता है हम जितना समझते हैं उतने को बताना भी होगा। हम इतना एक बात समझे, ठीक है, उसको हम बताए बिना पेट में गलता नहीं, हजम नहीं। अपनी स्थिति का सही पता नहीं चलता, बिना बताए पता चलता नहीं सही। तो वही तो अब उसमें दो उपकार होता है। हम कैसा सोचने लगे हैं ये सामने वाले को आता है, ये कहिए सामने वाले को कुछ सुनने में आता है, दूसरा बात और स्वयं में शोध की बात होते हैं नहीं सकता। अच्छा, आप स्वयं की शोध से वंचित होते हैं वो रह जाते हैं, स्वयं के शोध से जो वंचित होते हैं वो रह जाते हैं, साइड ट्रैक पर। वो तो वैसे भी रह जाते थे ना, वो तो वैसे भी रह जाते नहीं जाना। जिसके पास वो सिंसियरिटी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, वो तो किसी भी विधि से वही बात उसको अपन ध्यान में रखते हुए हर बात को फ्रेम करेंगे, उसको अच्छा लगता। बाबा इससे और एक ये निकलता है कि समझाने के क्रम में है ना, हम जब समझाने जाते हैं या किसी बात को रखने जाते हैं, उसको समझाना न कहा जाए,
तो उस वस्तु के बारे में और थोड़ी अच्छी समझ हमारी खुद की बन जाती है। उस वस्तु के बारे में जो हम समझाने जा रहे हैं उसके बारे में एक अच्छी समझ या और एक थोड़ी अच्छी समझ हमारी भी बन जाती है। क्योंकि सामने वाले का ये क्वेरी हमारे लिए उत्तर को खोजने का आधार बन जाता है ना। हाँ, इससे क्या होता है, आपने समझदारी का पुष्टि की बात है। हाँ। तो बात सही। तो जब कहते हैं कि समझदारी की पुष्टि, इससे आशय क्या है आपका कि इसको कहते समय साक्षात्कार होगा कि इसका जो कंसेप्चुअल लेवल में जो चित्रण बनाया हमने वो और पुष्ट होता है, क्या है? अरे उसको आपको उसके बारे में हम पहले कहा था, जो भाई हम जब आदमी को समझाने सर्वप्रथम एक आदमी से समझाया जो मध्य प्रदेश के आई थी, पाणिग्रही नाम की एक उस आदमी को हम समझाया अमरकंटक में अपने आश्रम हम एक आ गए, इससे ये उपकार होने वाला है, इसके बारे में आपका क्या कहना? तुम आशावादी हो। अब निराशा से क्या क्या मैंने काम कर दिया वो बताना। 1 2 3 आप निराशा भी थी, आपने क्या काम कर डाला वो बताओ, वो प्रमाण बताओ। उनका धर्म पत्नी वो कहिए ठीक से बोल ठीक उसको उत्तर उन्होंने कहा कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है आप झूठ बोल रहे हैं, आप आशावादिता से ही सभी काम करते हैं, हर मोड़ में आप विफल होते हैं, विफलता इसमें नहीं है, इसको आपको स्वीकारना बनना ही रहा। झूठ बोलने का परिणाम यहाँ पहले मुलाकात ऐसी, उसके बाद उन्होंने 1 दिन के लिए आया था, 3 दिन तक रहा। दूसरे दिन ने पूछा तुमने जो कल बोला उसका क्या प्रमाण? उसका प्रमाण तुम्हारा दफ्तर, अपराधियों का जंगल के अंदर तो दिन बिताते हो, अपराधियों के साथ असफल है अपराध को रोकने से। आपको पूर्ण अधिकार है अपराध को रोकने का, आप एक भी रोक नहीं पाते हो, यह असफलता आपके साथ सिर पर मंडराता ही रहता है। इसीलिए आप किसी को आशावादी कह लेते हो, किसी को दुराशा करते हो, किसी को कुछ भी कर रहे हो, आपका मन पसंद की भाषा प्रयोग कर दो। इस दिन से क्या होगा? उन्होंने बोला इसमें संयमता कैसे बना। उसके बाद सिलसिला बात होने पर कहा ये अवश्य भी आज शायद प्रकट हो, शायद है ये समय से पहले अंतिम बात क्या सुना अंतिम बात तीसरे दिन समय से पहले ये कुछ समय के बाद ये ऐसा। तो आज जो है देख कोई एक नारियल का झाड़ लगाते हैं, उगता है, आज थोड़े ही फल देता है, वो समय पर ही देगा। हर वस्तु का अपना फल देने का एक समय होता ही, तो इसको कैसा अपन बोला जाए? यहाँ अंत हुई वो सफा उनके साथ, पहले व्यक्ति की बात कर, पहले व्यक्ति तो इसमें तो राय नहीं, बहुत अच्छे परिवार की संतान। अब कहाँ पर है बाबू? अब कहाँ पर है? रिटेल होकर के कहीं होगा या नहीं तो हो गया होगा, कुछ हो गया। बाबा इसमें साक्षात्कार की बात आती है कि साक्षात्कार पार्शियल हो सकता है कि कभी कुछ पार्शियल नहीं होता, साक्षात्कार पूरा ही, कोई भी साक्षात्कार ऐसा पानी
पानी आधूरा साक्षात्कार नहीं, जब कभी होता है पूरे सत्य सह-अस्तित्व, जब कभी साक्षात्कार होगा पूरे। तो समझने के क्रम में कभी कभी हमको कभी ये लगता है कि ये बात क्लिक कर गई, ये और थोड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई, तो इसमें क्या होगा? वो ठीक है ना, अपना समझने की होने की बीच की दूरी हुई, होने में विश्वास हुआ, समझने में थोड़ा सा कसर, ऐसा हुआ। हाँ, मगर इसमें हो क्या रहा है? इसमें होना क्रिया के रूप में क्या? क्रिया के रूप में सह-अस्तित्व क्रिया के रूप में है ही। सह-अस्तित्व और हमारे बीच में क्या चीज है? सह-अस्तित्व ग्रास है, उसका डिटेल है विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति की निरंतर, इतने तो स्टेप्स है, ठीक है ना। अनुभव होना सह-अस्तित्व में है, सह-अस्तित्व का डिटेल इतना ही है। क्या समझे? पहले इसको पूरा किए बिना अपन जो है ना एप्लीकेशन की ओर जाते हैं, अपना थोड़ा मेरा एप्लीकेशन से क्या आशय है आपका? माने एप्लीकेशन का मतलब दूसरे को बताने जाते हैं एप्लीकेशन, दूसरों से कुछ कराने जाते हैं एप्लीकेशन, दूसरों को कुछ समझाने जाते हैं वो एप्लीकेशन नहीं। हाँ, इस स्थिति में एप्लीकेशन में जाते हैं। उसके लिए क्या किया जाए? एप्लीकेशन के लिए जब जाते हैं तो आपको खुद को पता लगेगा हम कितना समझ के किए हैं, कितना बिना समझे, एक दिन असेसमेंट उपकार हो जाएगा। ऐसा वही करना अभी जो अपने कॉन्फ्रेंस में बातें ही वो इस प्रकार से आ रहा है। यदि मनुष्य को ये रोका जाए, भाई पूरा समझे बिना बातें मत करो, यहाँ से यदि हम शुरू करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, आदमी का मतलब पर ताला लगने से दो हानि हुई। ये तो वो अपने में विश्वास अर्जन करने की रास्ता कुंठित हो गया, ठीक है। उसके बाद जाना दोस्तों ने सुनकर के जो स्टिमुलेट होना था वो भी रुक गया। ये ठीक बात, माहौल से तो फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। इस कारण से इसको जो है अपन मान के चल रहे हैं, भाई जितना समझ में आया है प्रामाणिकता से इसको प्रमाणित करेगा, प्रस्तुत करेगा। जितना समझ में नहीं आया एक रेफरेंस के रूप में प्रस्तुत करेगा। उस दृष्टि से देखें तो हमने रिजल्ट किया, ये ठीक किया कि गलत किया, पहले बता दें। सुना नहीं बाबा, देखो अपने परिवार में जितने भी लोग सबका सब अपने ढंग से कुछ समझते हैं, कुछ समझाते हैं, कुछ समझने की कोशिश किए रहते हैं, सब बात चल रहा है। जैसा अभी गणेश जी आते हैं, वो अपने से जो बात समझना है उसके लिए प्रयत्न करता ही है। गुप्ता जी आते हैं, वो प्रयत्न करते हैं, सांघल आते हैं, वो प्रयत्न करते हैं। ठीक, आप तो प्रयत्न कर ही रहे हैं, ये बेटे हैं श्री राम, ये खुद प्रयत्न कर ही रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? आप बैठे हैं, आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। ये सब बात को देखने से हमको ये विश्वास होता है जो कुछ भी मनुष्य समझा रहता है, जितना समझा रहता है आगे को समझने के लिए इच्छुक रहता है। ये तब तक चलेगा जब तक पूरा ना हो जाए। पूरा समझ में आया तब क्या समझ में आया? सह-अस्तित्व समझ में आया। सह-अस्तित्व में क्या समझ में आया? 4 पार्ट समझ में आया। उसमें से जो जागृति का क्वालिफाई होता है वो मानव ही निकल गया। उसमें से जागृति के रूप में क्वालिफाई होने वाले मानव में हम यदि गण्य हो जाते हैं, हम अपने मूल्यांकन कर पाते हैं, हम संतुष्ट होने लगे। ठीक है, और इस ढंग से बात। बस मेरा इतना सा कहना था कि ये जो दूसरों को समझाने वाली जो बात है, वो दूसरों को जागृति क्रम में जो दूसरों को समझाने वाली जो बात है वो स्वाभाविक रूप से अपने परिवार में ही ज्यादा अच्छे से होता है। जैसे बिल्कुल सही है ना, अपने बच्चे को या अपनी पत्नी को वैसे स्वाभाविक रूप से उसमें कोई भी दो मत ही नहीं, वहीं से शुरुआत होता है। ठीक है ना,
उसको छोड़ करके कहाँ भागेंगे? उसको छोड़ करके नहीं भाग सकते। ये इसकी बाबा कल जब प्रमाण की बात कर रहे थे तब ये बात आई थी कि अनुभव जो है ये कुछ होते रहता है, जैसे कि कल शायद आपने कहा था कि ये थोड़ा सा स्थान है। हाँ, खुजली हो रही है। खुजली आँख में तो वैसे आँख में मैं 6 महीने से प्रयोग कर रहा हूँ गुलबकावली का, नंबर आधा हो गया मेरा। हाँ 1.5 था 0.75 हो गया दोनों आँखों में। क्योंकि एक दिन में देखा कि दिखाई नहीं दे रहा ठीक से चश्मे से, तो मन में पहले ये आया कि कहीं उल्टा तो नहीं हो गया, कम हो गया। लगातार डालने से बहुत चश्मा निकल जाएगा। क्या कहते हैं? गुलबकावली अर्क डाले तो चश्मे का जो नंबर था वो आधा हो गया। वो तो होना ही, आप तो संयमी व्यक्ति है, आपसे होता ही। हाँ बाबा, अनुभव की बात हो रही थी। अनुभव, प्रमाण, अभिव्यक्ति, तीन के बीच में अपन बात करते हैं। प्रमाण का अभिव्यक्ति होती है, प्रमाण नहीं है, उसका केवल सूचना ही होता है। हम प्रमाणों को अभिव्यक्त करते हैं, तभी भी सर्वप्रथम फर्स्ट फ्रेज में सूचना है, सेकंड फ्रेज में समझना है, थर्ड फ्रेज में अनुभव है, फोर्थ फ्रेज में प्रमाण है, फिफ्थ फ्रेज में प्रमाणिक प्रमाण और प्रमाण के साथ हम प्रस्तुत करना शुरू। ये 5 घाट, इन 5 घाटों में कहीं न कहीं पहुंचने के लिए हर अभिव्यक्तियां, हर संप्रेषणाएं, उसमें मानव जाति आदिकाल से ही सच्चाई के प्रति लगावदार, क्या दार, सच्चाई के प्रति लगावदार तार, ये बात इसमें जो है ना, जो माना इस बीच में जो लोगों ने माना ज्ञानी है, ज्ञानी पापी, ये सब मान, किंतु मान पापी भी हो सच्चाई के प्यारे कैसे, जिसको हम पापी कहें, जिसको अज्ञानी कहेंगे वो भी सच्चाई के पैसे, ज्ञानी कहेंगे वो भी सच्चाई के पैसे, क्योंकि सच्चाई व्यक्ति रहेगा। ठीक है, बात थोड़ा यहाँ से, जब यहाँ गए ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी तीनों जब सच्चाई के प्यासे हैं, सबको पूरा प्रयत्न करना। अभी विज्ञानी से कोई सच्चाई व्यक्त नहीं हुआ, विज्ञान के विधि से अपराध हुआ धरती के साथ सर्वाधिक, मानव के साथ भी हुआ, ये गलत हो गया, धरती बीमार हो गया, ऐसा था। ठीक है, इस एविडेंस को तो नकार नहीं पाएंगे, नकार उसके बाद जो आता है, इससे छूटने के लिए विज्ञान पर्याप्त नहीं है, ईश्वरवाद पर्याप्त है। इन दोनों ने मानव का अध्ययन नहीं कर पाया। मानव का मानवीय अपराध और न्याय का आधार, मानव का अध्ययन के बिना न्याय कैसा ध्रुवीकरण होगा भाई? हम 4 चीफ जस्टिस के साथ बात किया है, चीफ जस्टिस इंडिया के साथ, सबका कहना यही है, न्याय अभी तक धरती पर अवतरित नहीं। न्यायालय नाम हो, न्याय ना हो, कितना बढ़िया काम है। इस ढंग से बात हो गई, विडंबनात्मक बात हो गई। अब जो है ना, अपने को न्याय से ही अपन शुरू किए, है ना, तो आचरण के आधार पर न्याय, ठीक है ना, व्यवहार के आधार पर समाधान,
व्यवस्था के आधार पर सत्य प्रमाणित होता है। क्या बात हो रही है? बाबा मुझे अभी ये बात पकड़ में नहीं आ रही है कि समझने के क्रम में जब हमको हल्की हल्की कुछ कुछ जैसे उसको कहा जाए सामान्य भाषा में कि झलक मिलती है कुछ कुछ चीजों की, तो इसमें हो क्या रहा? क्योंकि अगर साक्षात्कार होगा तो पूरा ही होगा। किस बात? देखो अब हमको बताया, हम विकास पढ़ाए, सहअस्तित्व पढ़ाए, सहअस्तित्व पढ़ाए तो सहअस्तित्व कैसे प्रमाणित होता है? विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति के रूप में प्रमाणित। उसमें जागृति की बात आ गई, मानव के साथ जुड़ा। मानव के साथ जब जागृति जुड़ा, जानने मानने का पूर्ण स्वरूप का नाम है जागृति। मानने का मतलब है प्रमाणित होना, जानने के मतलब है कि निर्भ्रांत होना, जागृत होना। जागृत होना जानने का मतलब है, प्रमाणित होना मानने का मतलब। यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद आदमी कैसा क्या करे, क्या करना चाहिए? जो समझता है उसको बताना भी चाहिए। यहाँ आता है किस विधि से? क्रम से। जब बच्चे दिन में पहले कक्षा में जब बात करता है कुछ भी, वो बातें न करे, ऐसा हो सकता है? क्रमिक अध्ययन से संपूर्ण अध्ययन जो है ना वही संयम से ही होगा। संयम जो है ना सबको और होगा, सबको मिलने वाला नहीं। और समाधि के बाद ही संयम होता है, यह भी सही, इसमें गलती नहीं की लिखा। समाधि के बाद संयम होना है। संयम में जो है ना बिना लक्ष्य के कोई चीज वो अध्ययन करने को मिलेगा नहीं। लक्ष्य को कैसे बनाएंगे? आपके पास जितना इंफॉर्मेशन है उसको जांचे में अपन लक्ष्य का ही बनाया जाए, इसका शोध कोई बात को हम प्राप्त इंफॉर्मेशन को अध्ययन किए बिना हमारा डॉक्टरेट के लिए हम क्या लक्ष्य बन पाता है? नहीं बनता। टेक्निकली बनता नहीं है, व्यवहार में भी नहीं बनता है, ज्ञान में भी नहीं बनता है, विज्ञान में भी नहीं बनता। ये सब जगह नहीं ऐसे। इसीलिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अभी हमारे पास जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसको हम जांचते थे। उसमें जो ये जांचने के लिए बात बनी हुई है, स्वतंत्रता स्वराज्य दोनों बना है, इन दोनों को जांचना पड़ेगा। उसके बाद शोध की बात शुरू होगी, मैंने अनुसंधान की बात होगी, तब तक शोध ही रहेगी। हर व्यक्ति शोध के योग्य मैंने इसके आधार पर अपन शिक्षा का डिजाइन बनाया। हर बच्चा, हर मानव संतान के पास पूरा तकनीकी सिद्धांत जो है कंसेप्ट के रूप में पहुंच जाए। मानव चेतना विकास मूल्य शिक्षा पूरा चले जाए, ठीक है। इसको जो है ना 12 वर्ष में पूरा किया जा सकता है। उसके बाद जो आदमी प्रमाणित होने के लिए प्रयत्नशील है उनको 2 वर्ष 3 वर्ष और नाक रगड़ाया जाए। बहुत आसान है ये, ठीक है। 12 वर्ष की शिक्षा में ये सब पूरा होता है जितना हम बताएं। चेतना विकास, मूल्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। तकनीकी शिक्षा का जितने भी कंसेप्ट है वो हर बच्चों के मन में जाएगा, ठीक है। और इसमें मानवीय शिक्षा में ये आता है दैवोपाधि व्यवस्था, अखंड समाज, सार्वभौमवस्था, मानवतापूर्ण आचरण। इतने चारों चीज जो है ना हृदयंगम हो। इन चारों भागों में यदि प्रमाणित होने लगते हैं, आदमी होगा कि भूत होगा भाई? कब आदमी होगा? ये अच्छा, ये शनि शनि होगा ही? एकदम तो होगा नहीं। प्रथम वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की वो तो मुखर ना हो, ये कैसा कहा जाए? सब जगह में पहुंचेगा ना भाई, ठीक है।
इसीलिए अपन ये छूट रखे हैं, भाई जितना समझे बताते भाई जाना क्या तक उसमें इतने तक पहुंचे, अभी जिस माहौल में पहुंचे हैं वहां तक पहुंचे। इसमें ऐसा भी नहीं कहा जा सकता अभी तक जहां पहुंचे वो आदमी कुछ भी नहीं समझा है, कुछ तो समझा है, यही आना पड़ेगा। वो जो वस्तु है वो क्या बोध की वस्तु हुई उनकी, अनुभवगामी बोध की वस्तु? वही बोध तक जो है ना, कई लोगों को बोध तक आई चुके। अब प्रमाणित होने के पक्ष में जो है ना लाइफ स्टाइल है वो आता है सबसे बड़ी भारी अड़चन। लाइफ स्टाइल में क्या है, अपन रख रही है समाधान समझ पूर्वक जीना, ठीक है ना, स्वावलंबन पूर्वक जीना, स्वयं में विश्वास पूर्वक जीना, ठीक है ना, श्रेष्ठता का सम्मान करते हुए जीना, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन पूर्वक जीना, व्यवहार में सामाजिक होने के प्रमाण के साथ जीना, व्यवसाय में स्वावलंबन को प्रमाणित करना। यहाँ घोषणा की है 6 मेरिट। इन 6 सद्गुणों के साथ यदि आदमी जीता है तो कहाँ अपराध है, कहाँ गलती है, आप ठीक बात है। यहाँ होते तक में अपने को रीडिजाइन होगा ही, डिजाइन जो कुछ भी हम किए हैं वो रीडिजाइन होगा, यहाँ तक पहुँचते थे, ठीक है, ठीक होगा। अभी एक आदमी पूछे ये जो बिल्डिंग डिजाइन कब तक हो गए? मनुष्य की अक्ल ठिकाना जब तक नहीं होगा तब तक होता रहेगा। अक्ल ठिकाने का क्या मतलब है? समाधान समझ पूर्वक हर परिवार में, धरती पर हर परिवार यदि समाधान समझ पूर्वक जीता है, ऐसे जिएगा कि अभयता पूर्वक जिएगा। अभयता पूर्वक जीने से लोहे का मकान बनाना जरूरी नहीं, सारा लोहे का कारखाना पूरा ठीक है। ऐसा बात पर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने को काम करना। इसका मतलब ये हुआ कि क्रियापूर्णता को अगर देखें तो ये एक है, इसके पहले कोई पद है नहीं क्योंकि इसका स्थिरता बनती नहीं। मगर ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि जितने भी व्यक्ति हैं सबकी समझ की लेवल एक ही है, कोई ज्यादा समझा है कोई कम। क्रियापूर्णता के पहले जीव चेतना, जीव चेतना में व्यक्तिवाद समुदायवाद, व्यक्तिवाद भोगवाद के लिए, समझा संग्रह के लिए, और समुदायवाद झगड़ा करने के लिए, संघर्ष करने। ठीक है। हाँ, अब उनका प्रश्न ये है कि क्रियापूर्णता से पहले समझदारी के ज्यादा कम समझदारी की कोई परिभाषा रहती है क्या? वही तो बता तो देना मैंने, व्यक्तिवाद समुदायवाद तो मतलब कुछ नहीं होता उसमें। उसका मतलब ये बता दिया ना, व्यक्तिवाद भोग के लिए और समुदायवाद झगड़ा करने के लिए। इसको यदि प्रयोजन होता है तो कर लो। नहीं, जैसे बाबा, जैसे कि हम दो, ठीक है, भी मान सकते हैं कि ये कुछ चीजों को अच्छी तरीके से समझे हैं, पूर्ण नहीं है ये, ठीक है, हमसे ज्यादा समझे हैं, ठीक, तो क्या ये कहना ठीक होगा कि इनकी समझदारी हमारी समझदारी से बेहतर है? ऐसा कुछ नहीं भाई, क्या आता है? क्यों आपने दोनों चीज चेतना नहीं है। देखिए, आप जो कुछ समझे हैं, आप कुछ समझे है ना, दोनों को मिलाने से यदि आप वाला इनमें, आप वाला आप में आने से यदि एनहांस होता है दोनों, उसको कर लेना चाहिए। एक बात ये हो गई। अब हम जीव कहाँ से हैं? जीव चेतना में जी रहे हैं कि मानव चेतना में? ठीक, मानव चेतना में जी रहे हैं। हम कहाँ तक जो है ना समाधान समृद्धि के लिए योग्य हुए, समाधान समृद्धि के लिए योग्य हो गए, उसके बाद जो है ना श्रेष्ठता का मैंने सम्मान करना बनता है। जीव चेतना में कोई श्रेष्ठता का सम्मान नहीं, केवल व्यक्तिवाद। जीव चेतना में उसी का सम्मान है जो मारकाट करता है, उसको फूल माला पहना। सही बात।
ऐसे तो लिखा है, सारा लिटरेचर वही है। वो ठीक है, उसमें हमको कोई वो नहीं है। ठीक है ना। अब उसके लिए क्या किया जाए? इसमें जीव चेतना में जी करके हम कैसे सर्वमान में शुभ कैसा होगा पूछा जाए तो नहीं होगा। नहीं होगा तो सर्वशुभ होने के लिए मानव चेतना तैयार बैठा है। किस विधि से? हर परिवार में समझदारी से समाधान, हर परिवार में श्रम से समझ, सुख शांति जो चीज आ गई। अखंड समाज विधि सूत्र व्याख्या विधि से, अभय सार्वभौम व्यवस्था विधि से हम शास्त्र को प्रमाणित करते हैं। किससे नहीं होगा ये? पहले यदि स्टेप अप होता है, समाधान समृद्धि की जगह में हम आते हैं, बाकी तो जो ना सामान्य है वो हो ही जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि समाधान से संपन्न होने से पहले हमारा जो ग्राउंड होता है वो पूरा शेकी रहता है, मतलब उसमें काफी कोई धरातल पर नहीं रहते हैं, तो उसमें चेतना का मतलब है वो हो रहे। हाँ अभी क्या है, अपन बेस छोड़ के भागते। हाँ। हम जो जी रहे हैं अभी तक के बेसलेस बेसलेस से जे करके रिजिड बेस को कहाँ? हाँ बाबा, यहाँ पर बेसलेस उस पर कोई रिजिड बेस बनता है। तो इसीलिए ये पता लगाया जीव चेतना विधि से जीते तक मानव रिजिड बेस को पाएगा नहीं पा सकता, और मानव चेतना में रिजिड बेस के बिना कोई कुछ होता नहीं। सही बात। यहाँ उसी आधार पर अभी अपना अनुमान करते हैं जीव चेतना मानव में प्रचलित हो सकता है, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं स्थिरता चाहता है, स्थिरता चाहता है। इसके आधार पर शुरू किया, नहीं तो अपने को शुरू करने की जगह कहाँ जरूरी है, ठीक है ना। कुछ ऐसे और आगे नहीं, तो हमारी पॉइंट उससे थी कि जैसे हमने कुछ 4 व्यक्तियों से सीखा, ठीक है, और हमको ये भी लगता है कि उनकी समझदारी हमारे से बेहतर है, मगर हम ये पता नहीं, वो खुद भी नहीं कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो पूर्ण है और हमारी उनकी प्रति कृतज्ञता है भी, ठीक है। तो इसमें उनका अलग पद है ये नहीं कह रहे हम, मगर हमको अपने में लगता है कि उनकी समझदारी हमसे अच्छी है, काफी आगे है, ठीक है। तो हम उनसे कुछ न कुछ समझने के लिए जगह बन गए। उसके बाद उनसे जो समझदारी पूरा नहीं होता है उसको समझने के लिए बाकी स्रोत रखा है, ये बस हो गया। उसका से पूरा समझने के लिए स्रोत पूरा, ये रास्ता खुल गया है। अगर आदमी दूसरे व्यक्ति को सुन सकता है, अगर हम जैसे मैं सुन ही नहीं पा रहा था, तो अब जैसे इनका रास्ता खुला हुआ है, वो उनसे भी सुन सकते हैं, सबसे सुन सकते हैं। सीधा जितना तक आपको बोध होता है तो अच्छी बात। अच्छा, बोध होने की जगह में पहुंचने में मानव को कोई पंचायत, प्रमाणित होने की जगह में अपना शोध शुरू होता है। अभी कंसेप्ट क्लियर होने में कोई खास तकलीफ नहीं। उसके बाद जो है ना हम उसको शोध करते हैं, कंसेप्ट के अनुसार हम जी रहे हैं, उसमें जो है ना व्यतिरिक्त उसको रिफाइन करना, रीमॉडल करना, उसी में देर हो। उसके लिए क्या युवा पीढ़ी में वो कोई पंचायत नहीं, युवा पीढ़ी में जो इन्वायरमेंट आती है, क्या जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं, वो फ्रेश, उसमें कोई परेशानी, उसमें पहले से कोई चीज बदलना है ऐसा कोई चीज ओरिजिनल हो गया। पुराने संस्कार तो रहते हैं बाबा, पुराने संस्कार सुना हुआ रहता, संस्कार कहाँ? हाँ, सुना हुआ। एक लड़की की उदाहरण दिया था, तो उससे क्या मतलब निकलता है? वही जो रो करके बताते, भले वो क्षणिक रूप में ही स्वीकार हो, तो स्वीकार करो,
किसकी बात? क्षणिक रूप में ही सुनना सीखा। कल एक लड़की के बारे में बस बात करते महाराज जी विनोद भैया जो कुछ भी अवरोध शुरू होती है वो प्रमाणित करने के वो हम पूरा प्रमाणित कर पाते हैं कि क्योंकि ये बिना पूरा प्रमाणित होता है। सही बात। इतना ही बात उसमें जो है ना पूरा शोध शुरू होते हैं शनि शनि पूरा जीने की आवश्यकता पड़ती है। समाधान समझते किसको नहीं चाहिए? आप किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। सबको मिल सकता है। संग्रह सुविधा सबको मिल नहीं सकती। ना किसी को मिला भी है उनको तृप्ति भी हो नहीं सकती। संग्रह सुविधा कुछ हो भी नहीं तो उससे तृप्ति बिंदु मिल जाए। ना संग्रह का तृप्ति ना सुविधा की तृप्ति। क्या करेंगे? अपन विकल्प सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? विकल्प सोचे बिना इसका कोई रास्ता नहीं। विकल्प सोचने पर यही निकला कि भाई समाधान समझने पूर्वक हर परिवर्तन ऐसा जो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन। हाँ आप पूछिए। बाबा एक अशारीरिक जीवन को आपने अस्तित्व की अवस्था के रूप में क्यों नहीं गिना? अशारीरिक जीवन को अस्तित्व में फैकल्टी के रूप में पहचाना नहीं, अस्तित्व में अवस्था के रूप में क्यों नहीं गिना? अवस्था के रूप में तो देखा नहीं बाबा, आप जैसे पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था बोलते हैं, उसी क्रम में जीवन अशारीरिक जीवन को क्यों नहीं रखा? सहअस्तित्व नित्य प्रभाव उसको कहाँ से बेटा किया? लेकिन बाबा अशारीरिक जीवन जो है शरीर के बिना भी जीवन रहता ही है, तो उसको अवस्थाओं में क्यों नहीं देखना? आज मैंने शरीर के बिना भी प्राण पोषाएं होते हैं। शरीर के बिना भी प्राण पोषाएं। ये इनका है जगदीश का है सर। ये विनोद ठीक से अच्छी तरह से समझ नहीं बाबा, कैसे होती शरीर में जो प्राण पोषाएं हैं शरीर में नहीं है ऐसा प्राण पोषाएं हो सकता है कि नहीं? ऐसा प्राण पोषाएं हो सकता है? ऐसा सब कैसे खाना है? ये सब जो हवा में जो बहते हैं इसके अलावा 3 वाटर ये है और ये सिलेंडर है। अभी लोग खाली यही है जी। वेदज के रूप में जो आप वही प्राण पोषणों से ही सब तो रखे। शरीर के बिना ही तो है। अच्छा, उससे जो है ना अपना जो इन 4 अवस्थाओं का कोई 36 विनोद भैया का है जी। उसके बाद ये कहा है जागृत मानव परंपरा जागतिक पूर्णता के बाद जीवन जो है ना प्रेरक हो सकता है मानव का। सही बात की प्रेरक हो सकता है ये भी इससे ज्यादा क्या कर सकते क्या अशारीरिक जीवन जो है जैसे ना बोलते हैं कि भूत प्रेत वगैरह जो होते हैं वो मतलब काम को खराब जैसे प्रेरणा करने के सही प्रेरणा के गलत प्रेरणा के गलती के जगह में सही प्रेरक हो जाते हैं जागृति के प्रति। उसके पहले गलत प्रेरणा भी दे सकते जीवन ने तो देता है, कौन देगा? अभी एक दूसरे का प्रेरक वस्तु है जीवन है। हाँ। अभी भी अपन बात कर रहे हैं हाँ। वो शरीर के द्वारा व्यक्त वो जीवन है का जीवन ही का। इसीलिए हम अच्छी तरह से इसको समझ के चल सकते हैं। बाबा एक और चीज है, जैसे जीवन और शरीर का सह अस्तित्व है,
है ना। तो मतलब ये जैसे मैं जिन भी अंशों में सहअस्तित्व को देखता हूँ तो ऐसा दिखता है कि इसको फाड़ा नहीं जा सकता, सहअस्तित्व है मतलब एक साथ ही रहते हैं। लेकिन जीवन और शरीर जो है जब साथ साथ होते हैं तब क्या किसी व्यक्ति का ऐसा कहना, कुछ लोग जैसे कहते हैं कि मैं अपने आप को अपने शरीर से अलग देख पा रहा हूँ, ये बात में मतलब सहअस्तित्व अगर है तो आदमी के अंदर किसी भी तरीके से इस तरह की विभाजिता, क्योंकि कौन सी इकाई है जो बाहर से देख रही थी? ऐसा आदमी कहता है, प्रमाण की बात आती है। हाँ, प्रमाण की बात तो होता ना, प्रमाण की तो कुछ नहीं, उसके बाद क्या प्रमाण नहीं है उसका अध्ययन हो नहीं सकता। ये तो बात सही है, मानव में शरीर और जीवन का अध्ययन होता है। उस अध्ययन के आधार पर जागृत मानव भ्रमित मानव का अध्ययन होता है। जागृत मानव जो है ना मानव चेतना संपन्न होता है। मानव चेतना में जिसने मानव जीता है तो व्यवस्था में जीता है, जीव चेतना में जीता है तो अव्यवस्था में जीता है।